इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग जारी है। फिलिस्तीन जमीन से इजराइल पर हजारों रॉकेट दाग रहा है। जवाब में इजराइल हवाई हमले कर रहा है। इजराइल में 8 और हमास के कब्जे वाला गाजा पट्टी में 88 लोग मारे जा चुके हैं। दुनिया अमन बहाली की कवायद शुरू कर चुकी है। ये अब तक की कहानी का लबोलुआब है। जो लोग इजराइल फिलिस्तीन विवाद में ज़्यादा वाकिफ नहीं हैं, उनके लिए हमास नया नाम है। इजराइल इसकी तुलना अलकायदा और इस्लामिक स्टेट ISIS से करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमास को जन्म देने वाला इजराइल है। ठीक वैसे ही जैसे तालिबान को अमेरिका ने खड़ा किया, फिर तालिबान की मदद से अलकायदा बना। दोनों मामलों में एक ही चीज़ कॉमन है, और वो है तालिबान हो या हमास, ये उन देशों के लिए मुसीबत बन गए जिन्होंने इनको खड़ा किया। अरब देशों और इजराइलियों की दुश्मनी बहुत पुरानी है। 1948 में इजराइल दुनिया के नक्शे के तौर पर एक अलग देश बना। अमीर मुस्लिम देशों से घिरा इजराइल यहूदियों की तादाद सबसे ज़्यादा है। कुछ क्षेत्रों में अरब मूल के फिलिस्तीनी भी हैं। कई साल तक ये अमन से रहे, लेकिन इन दिनों इजराइल के यहूदियों और अरब लोगों में दंगे हो रहे हैं। वक्त के साथ इजराइल इतना ताकतवर हो गया कि आज वो मजबूरी में ही सही अरब देश उसके सामने घुटने टेक रहे हैं। बहरहाल इजराइल के जन्म के बाद भी फिलिस्तीन उसका संघर्ष जारी रहा। फिलिस्तीन नेता यासिर अराफात का भारत में काफ़ी सम्मान रहा है, और वो इंटरनेशनल फोरम्स पर ताकतवर भी थे। इजराइल को जब लगा कि डिप्लोमेटिक लेवल पर वो फिलिस्तीन के सामने कमज़ोर पड़ रहा है, तो 1970 के दशक आखिर में उसने फिलिस्तीन के कट्टरपंथी संगठन को उदारवादी फिलिस्तीन नेताओं के विरोध में खड़ा कर दिया। इसका नाम दिया गया हमास। हालांकि हमास की औपचारिक स्थापना 1987 में मानी जाती है। Time.com ने 2014 में हमास पर एक स्पेशल रिपोर्ट पब्लिश की थी। इसमें कहा गया था कि हमास को कुछ अरब देश चोरी छिपे मदद कर रहे हैं। तुर्की और कतर से इसे पैसा मिलता है। हमास के एक नेता खालिद मिसाल ने तो कतर में इसका दफ्तर भी खोला था। वो तालिबान और मुस्लिम बहुदों के लिए भी यही कर चुका है। पाकिस्तान के कुछ जानकार दावा करते हैं कि ईरान भी हमास को हथियार और पैसे देता है। हालांकि ईरान शिया सुल्क है, जबकि अरब वर्ल्ड सुन्नी है। लेकिन हो सकता है कि इजराइल और अमेरिका अपने एटमी प्रोग्राम को मंजूरी देने के लिए ईरान पर दबाव बनाना चाहते हों, और इसलिए वो हमास के कंधे पर रख कर बंदूक चला रहे हैं। सोवियत संघ ने 1978 में अफगानिस्तान पर कब्जे की कोशिश की। स्थानीय लोगों से संघर्ष चलता रहा। तब अमेरिका ने पाकिस्तान तब के तानाशाह जनरल जिया उल हक के साथ मिलकर अफगानिस्तान के कुछ लड़ाकों को इकट्ठा किया, उन्हें तगड़ी फंडिंग भी की। 1994 में एक नया संगठन बना, तालिबान, जिसे अमेरिका ने बनाया। 2001 और 9/11 हमलों के बाद अमेरिकी फौजों की अफगानिस्तान में एंट्री हुई। 20 साल बाद भी अमेरिका इसी तालिबान से लड़ रहा है और उससे बातचीत भी कर रहा है। भारत और इजराइल के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन 1992 में बने। हालांकि अनौपचारिक रिश्ते पहले भी थे। भारत ने हमेशा फिलिस्तीन की मांगों का समर्थन किया। 1988 में फिलिस्तीन को राज्य के तौर पर मान्यता भी दी, लेकिन बदलते वक्त के साथ यह नीति इजराइल के पक्ष में झुकती चली गई। 2014 के बाद दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग बहुत तेजी से बढ़ा। फरवरी 2018 में जब नरेंद्र मोदी इजराइल गए तो फिलिस्तीन का दौरा भी किया। भारतीय विदेश मंत्रालय हमास शब्द के जिक्र से परहेज करता है। इसके बजाय वो इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को शांति से हल करने पर जोर देकर संतुलन बनाने की कोशिश भी करता है।